प्रगति परिवार। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। सबसे पहले मैं प्रगति परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया अपने बारे में बताने का। मेरी मेरी फर्म का नाम है जैन एंड सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले मैं अपने फर्म के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी फर्म जैन एंड सिंह जुलाई 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें हम जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड सर्विस देते हैं। इसके अलावा ऑडिट सर्विस या अदर फाइनेंशियल सर्विस भी जिसमें इंक्लूड है फंडिंग रेज करवाना, ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स करवाना। सब मेरे पार्टनर है संजीव जैन, जिन्होंने इस फर्म को स्टार्ट किया था 2015 में। कुछ महीने बाद मैंने इस फर्म को ज्वाइन किया था। संजीव जैन जी ने पहले कोटक महिंद्रा बैंक में एज ए मैनेजर काम किया। उसके अलावा उन्होंने और भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने अक्टूबर 2015 में इस फर्म को ज्वाइन किया एज ए पार्टनर। We offer one service like indirect tax, GST and custom law related service, direct taxation like income tax, जिसमें हम ऑडिट, प्लान, टैक्स प्लानिंग, कंपाइलेशन, आईटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, सब टाइप की सर्विस हम देते हैं। इसके अलावा हम बिजनेस एडवाइजरी सर्विस, जिसमें आप फंडिंग, सीएफओ सर्विस, एसओपी एंड पॉलिसीज बनाना, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड कंप्लायंस, इन सभी टाइप की सर्विस हम अपनी फर्म में देते हैं। आज का मेरा टॉपिक है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम एंड पॉइंट टू बी केयर। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है जो हमें नहीं पता होते कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहता है, वो आपको आज बताना चाहता हूँ। हमारे इंडिया में दो टाइप के अभी टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है, जिसका डायरेक्ट बर्डन मैन्युफैक्चर के ऊपर ना होके बायर के ऊपर चला जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आज मैं इनकम टैक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इनकम टैक्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एओपी, वीओपाई, ये पर्सन डिफाइन किए, इनके ऊपर लगता है। इनकी जो इनकम, टैक्सेबल इनकम निकल जाती है, उसके ऊपर इनको अपना इन स्पेसिफाइड रेट्स के ऊपर इनको टैक्स देना पड़ता है। हमारी इनकम किस किस टाइप की होती है? हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरीज, कैपिटल गेन, और जो इन चार सर्विस में नहीं फॉल करता वो हम अदर सर्विस, जिसमें हमारा फिक्स एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इस टाइप की हम इनका अदर सोर्स में दिखाते हैं। टैक्स रेट, जैसे ऊपर मैंने बताया कि अलग अलग पर्सन है, उनके लिए अलग अलग टैक्स रेट डिफाइन है उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। हमारे यहाँ पे दो टाइप के स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो हमारा इनकम टैक्स था उसमें कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से टैक्स रेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो पुराने रेट चलते आ रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था उनकी एज के हिसाब से, जिसमें बिलो 60 के लिए अलग रेट थे, और अबव 60 के लिए, और अबव 60 एंड बिलो 80 के बीच में अलग रेट थे, और अबव 80 के लिए अलग रेट थे। जैसे कि इंडिविजुअल बिलो 60 के लिए पहले 5 लाख तक 5% टैक्स होता था, उसके बाद 5 से 10 के बीच 20% था, और अबव 10 के लिए 30% था। बट अगर किसी की 5 लाख से इनकम नीचे थी तो उसको 100% टैक्स रिबेट थी। 87 ए सेक्शन है, जिसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। बट जैसे आपकी 5 लाख एक रुपया भी इनकम होती है तो आपको बिलो 5 लाख प्लस जो आपकी 5 लाख से ऊपर इनकम प्रोसेस के वो भी टैक्स देना पड़ता था। बट अब कुछ नए टैक्स रूल आए हैं, जिसमें इन्होंने सभी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफाइड रेट्स कर दिए हैं, जिसमें 2.5 से 5 लाख के लिए 5% का रेट। फिर स्लैब को इन्होंने छोटे कर दिए, जिसमें 2.5 लाख की स्लैब ना थी पहले, 5 लाख की या स्लैब थी। अभी इसमें 2.5 से लेके 5 लाख के लिए 5%, 5 से 7.5 के लिए 10%, और 7.5 से 10 लाख के लिए 15%, 10 लाख से 12 12.5 लाख के लिए 20%,
और 12 से 12.5 लाख से 15 लाख के लिए 25%, और अबव 15 लाख के लिए फ्लैट रेट 30% है। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, जिसमें हमें कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलती, जो डिडक्शन है वो नहीं मिलती, क्योंकि पहले क्या थी, जो ओल्ड टैक्स रेज में उसमें काफी सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो मोस्टली लोग क्लेम करते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस एंड और उसके बाद हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वो क्लेम कर लेते थे, प्लस एटीसी में जो हम सेविंग करते हैं वो क्लेम कर लेते थे। बट न्यू टैक्स रेजिम में ये सारी डिडक्शन उन्होंने खत्म कर दी है, तो इसलिए इस बार जो टैक्स पेयर उनको काफी कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हमें बेनिफिट किस में मिल रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर कुछ दोनों में से कोई भी रेट्स चूज कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप इस बार प्रॉपर केयर के साथ इसको भरें। और जैसे कि वो तो इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 25% है अगर आपकी इनकम फाइनेंशियल 2019 में बिलो 400 करोड़ थी। बट अभी फाइनेंशियल 2021 के लिए कुछ नए टैक्स रेट भी आए हैं जो अलग अलग सेक्शन में 15%, 22%, 25%, इसमें अलग अलग कंडीशन है जिसके हिसाब से आप इन टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हो। ऐसी फर्म के लिए पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उनके लिए 30% है, लोकल अथॉरिटी के लिए 30% है, फॉरेन कंपनी के लिए 40%, कॉर्पोरेट सोसाइटी है उनके लिए टैक्स रेट बिलो 10,000 10%, 10 से 20% एंड अबव 20,000 के लिए आपको 30% फ्लैट रेट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडवांस टैक्स, जो हम में से बहुत ही कम लोग पे करते हैं, क्योंकि इसके दो रीजन जाते हैं, हमें पता नहीं होता, जहाँ हम इग्नोर कर देते हैं, कोई नहीं एक साथ टैक्स पे कर देंगे। बट ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बाद में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। हमें उस टर्म इंटरेस्ट देने में पता नहीं लगता हम कितना इंटरेस्ट दे देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते, हमें ये होता है कि फटाफट रिटर्न फाइल करें क्योंकि ड्यू डेट आ गई। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सैलरी है, फ्रीलांसर है, बिजनेस क्लास है, अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटी पूरे साल में 10,000 से ऊपर जा रही है तो उनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग से स्लैब बनाई है कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए। जैसे कि 15% एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा 15 जून से पहले, जो कि इसी मंथ में आपकी ड्यू डेट आ रही है, और 45% आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है 15 सितंबर को, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू होती है 15 दिसंबर को। 75% आपको आपका जितना एस्टिमेट, इसमें आपको एस्टिमेट टैक्स के ऊपर आपको आपका टैक्स पार्ट कुछ देना होता है, जिसमें 75% आपको देना पड़ेगा। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट बिल को आपकी 15 मार्च को जाती है, जहां तक आपको पता लग जाता है कि इस साल मैंने इनकम आपकी कितनी अर्न कर चुका हूं मैं, तो आप उसी अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करके उसका 100% आप जमा करवा देते हो। इसको कैलकुलेट करने के समय आप टीडीएस वगैरह भी आपके होते हैं वो लेस कर सकते हो, बट इसको बड़े ध्यान से पे करना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, जैसे कि इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई है, बट अभी कोविड की वजह से डेट एक्सटेंड होकर 30 सितंबर हो चुकी है। ऐसी कंपनीज की जो उनके ऑडिट होते हैं, प्लस पर्सन जिनके ऑडिट हो रहे हैं इंडिविजुअल के, उनकी रिटर्न की डेट है 31 अक्टूबर। बट अभी कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी है, जिसकी डेट हो गई है 30 नवंबर। अब सबसे इस ट्रांजेक्शन का मोटिव है कि अब बेनिफिट्स क्या है आईटीआर के। ये आपका इनकम का प्रूफ है, आप कहीं पे भी, आपको कोई भी अगर आपको पूछता है कि आपकी कितनी सैलरी है, सैलरी के लिए तो फिर भी फॉर्म 16 मिल जाता है आपको आपके एम्प्लॉयर से, बट दूसरी इनकम के लिए आपको रिटर्न जरूरी है कि आप कहीं पे भी आपको इसको इनकम प्रूफ शो कर सकते हो। इजी लोन अप्रूवल के लिए आप बेटर रहता है। अभी आप कहीं पे लोन लेने के लिए जाओ, जैसे rupeyapaisa.com है, वो सबसे पहले आपको पूछे आप रिटर्न भरते हो, ये कितने साल से भर रहे हो, क्या इनकम शो कर रहे हो, सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता है। अगर आजकल वीजा प्रोसेसिंग के लिए है तो सभी कंट्रीज आपकी पहले तो इनकम देखते हैं कि आप वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, वो सब एनालाइज करते हैं, फिर ही आपको वीजा प्रोसेसिंग में बहुत इजीली वीजा मिल सकता है। इसलिए आईटीआर ही सबसे बड़ा लोन्स और वीजा के लिए आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईटीआर बिना ना तो वीजा मिल सकता है। क्योंकि पंजाब में अगर हम देखते हैं, हम आजकल मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली मेरे पास, आजकल मैं पंजाब में रह रहा हूँ, कि लोग सर रिटर्न भरवानी है, हमने वीजा लगवाना है, रिटर्न भरवानी है, तो बहुत सारे जो
आसपास के प्लेस, वो आजकल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनको सभी को आईटीआर भरवानी पड़ती है। वो एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं क्योंकि मोस्टली है, उनके एग्रीकल्चर इनकम होती है, फार्मिंग की इनकम दिखाते हैं। तो वीजा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटर्न। इसलिए इन सभी को आपके आसपास के लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आप रिटर्न टाइम से भरवाओ, चाहे छोटी, चाहे मिनिमम इनकम दिखा दो, बट दिखानी चाहिए। आजकल इंश्योरेंस, आपने कोई बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो उसके लिए भी आजकल आईटीआर से वो मांग रहे हैं। आप एटीसी में डिडक्शन लेते हो, प्रोविडेंट पे होता है, उसकी हेल्प में डिडक्शन क्लेम करनी है इनकम में से, तो आपको आईटीआर टाइम से भरनी बहुत जरूरी है। आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड, लास्ट ईयर आपके बिजनेस लॉस आ गई, इस बार प्रॉफिट है, तो आपको अगर टैक्स कम करना है तो आपने पिछले वाले रिटर्न टाइम से भरी होनी चाहिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर लॉसेस का सेटअप मिल जाता है। तो अब ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो टाइमिंग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल टाइम से फाइल होनी चाहिए, जो आपको मैंने ऊपर ड्यू डेट्स बताई हैं कि क्या क्या ड्यू डेट है। अगर नहीं फाइल करते, ब्लॉक 5 लाख आपकी इनकम है तो 1000 आपकी पेनल्टी, अगर उससे ऊपर जाते हैं आपकी 10,000 पेनल्टी। इससे अच्छा कि आप पहले रिटर्न भरो, जो आप पेनल्टी गवर्नमेंट को दे रहे हो वो या आप किसी प्रोफेशनल को दो, जो आपको हर टाइमली आपको रिमाइंडर दे कि आपकी रिटर्न का टाइम हो गया, आप रिटर्न भर लो। दूसरा, आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा अगर टाइम से आप टैक्स जमा करा देते हो। 31 मार्च तक आप टैक्स जमा करा देते हो, उसके बाद 30, तो आपका क्योंकि 1% एवरी मंथ आपका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उससे इंटरेस्ट से बच सकते हो। टाइमली इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आप अगर किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो तो आप वो आपको रिमाइंडर भेजते हैं टाइम टू टाइम कि आपका ड्यू डेट आ गई है, ये आप एडवांस टैक्स जमा कराओ। टाइमली इन्वेस्टमेंट करो। कई बार लोग हमारे पास 31 मार्च को आ रहे होते हैं, सर हमारी इतनी इनकम भर गई है, तो हमें बताओ जी कि हम क्या सेविंग करें। तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। आजकल बैक डेट वाला ऑप्शन सब एक खत्म हो गया। पहले क्या होता था, बैक डेट पे करवा लेते थे, बट इस बार कोई ऑप्शन नहीं है। तो टाइमली इन्वेस्टमेंट, दिसंबर में इन्वेस्टमेंट करो, सितंबर में, जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आप किसी फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं आएगा, तो आप टाइम टू टाइम अकाउंटिंग करो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है। आजकल क्या हो रहा है, फोन पे है, गूगल है, आप किसी को भी बोल देते कि मुझे फोन पे कर दो, गूगल पर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से इनकम, कहाँ आप पेमेंट्स कर रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करो। ठीक है। मार्केट में बहुत सारी फर्में हैं जो ऐसी सर्विस दे रही हैं। आजकल सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि उनमें आप नोट कर सकते हो किसको पेमेंट करी है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि भाई हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, हम क्लाइंट से पूछते हैं आपने ये पैसा किसको दिया है, किससे लिया है, तो उनको कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे बेटर है कि आप इसको मेंटेन करो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आजकल। गवर्नमेंट जो 2012-13 में लोग पहले क्या करते थे, किसी भी अकाउंट में पैसा जमा करा देते कैश, आज उनको नोटिस आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं ये पैसा कहाँ से आया। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अकाउंटिंग करके रखो, बाहर से कराओ। अगर आज आप इसके, ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इस पे आज खर्चा कर रहे हो तो कल इसको आपको बेनिफिट देके जाएगा। कोई भी अगर कल को आपको क्वेश्चन करता है कि आपकी ये ट्रांजेक्शन किस चीज की है, कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी, तो आप उसको बता सकते हो सर ये मैंने पैसा इससे लिया था। इसके लिए बेटर है कि आप प्रॉपर बैलेंस शीट, अकाउंटिंग करवाओ, बैलेंस शीट बनवाओ, जिससे आपको पता रहे मेरे पास कितनी एफडी है। आप किसी को पूछा, किसी लोन लेने के लिए जाओ, सर आपके पास क्या कुछ एसिड है, तो आप बता सको जैसे मेरी बैलेंस शीट, ये मेरी एसिड है, तो आप उनको क्लियर कट बता सकते हो, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज, जब रिटर्न बनवाने जाते हो आप, तो आप मोस्टली सीएस का या उनको एडवोकेट्स या और प्रोफेशनल्स को बोल देते हैं आप कर दीजिए, हमें पता नहीं है कितनी इनकम है, आप जो आपको ठीक लगे। बट वो बहुत ही गलत है। आपकी इनकम आपको पता होनी चाहिए, हम क्या भरवा रहे हैं। प्लस जब आईटीआर बन जाती है उससे पहले कंप्यूटेशन बनती है। कंप्यूटेशन को आप जरूर आपके प्रोफेशनल से मांगे कि मुझे दिखाओ आपने क्या क्या इनकम दिखाई है और क्यों दिखाई है, क्वेश्चन रेज करो। ठीक है, इससे हमारा भी काम बढ़ता है, सामने वाला भी काम बढ़ेगा जिससे आप सर्विस ले रहे हो। बट आपको पता होनी चाहिए आपकी इनकम क्या आईटीआर गवर्नमेंट को दिखाई दे रही हो, और आपकी जो बैंक्स में ट्रांजेक्शन हुई है वो उस इनकम के साथ मैच कर भी रही है या नहीं कर रही। और लास्ट पॉइंट, किसी को अपना बैंक अकाउंट कैश डिपॉजिट करने के लिए, ना एनीथिंग करने के लिए मत दिए, बिजनेस करने के लिए आपका बैंक अकाउंट। क्योंकि 4-5 साल बाद जब भी कभी नोटिस आता है, 3 साल बाद, अगर आपने किसी फ्रेंड को बैंक अकाउंट यूज करने के लिए दिया और उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए,
वो बाद में आपको हेल्प नहीं करेगा। गवर्नमेंट सिर्फ आपसे पैसा मांगेगी टैक्स का, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी, आपके पेनल्टी लगाएगी, उस पर कुछ नहीं करेगी क्योंकि अकाउंट आपका था, पैन नंबर आपका था, उसमें आधार कार्ड आपका था। तो बेटर है कि आपका बैंक अकाउंट सिर्फ आप ही यूज करो और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन उनका पूरा डिटेल रखो, किससे पैसा लिया, किससे दिया, क्यों दिया। और लास्ट पॉइंट जिसकी हमसे सर्विस हम बायर्स, तो रिलायबल सर्विस, ट्रस्ट, कम्पिटिटिव प्राइसेस, आपको मार्केट में प्राइस कहीं की भी आप चेक कर सकते हो, रिस्पेक्ट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली, सर्विस विद इन स्पेसिफिक टाइम, आपको जितना स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा उसी में हम सर्विस देते हैं। आप देखोगे, आप मैं वैसे एक्टिविटीज थोड़ी कम हुई है मेरी, बट मैं जितने क्लाइंट हैं उनको पहले प्रेफर करता हूँ, ये नहीं है कि काम उठाते जाओ और पहले प्रॉपर सर्विस ना दो। मेरे पिछले 5 साल में मेरे 150 प्लस क्लाइंट्स हैं, इसमें से 40-50 टोटल क्लाइंट है, उनको टाइमली सर्विस जा रहा है। और कोई भी आज तक 5 साल में ये कंप्लेन नहीं आई सर आपकी वजह से ये डिले हुआ, आपने मेरे को टाइम से रिटर्न नहीं भर के दी, जो भी है। बट हाँ, अगर सामने वाला नहीं डाटा दे रहा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और एसोसिएशन विद अदर, मेरी हमारे अदर सीए फर्म्स, जो पुरानी सीए फर्म है उनसे के साथ हम काफी एसोसिएट हैं, जिनके साथ हम काम करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम फंडिंग का काम करते हैं, तो हमारे एक अलग से डिवीजन है जो सारा काम देखती है। उनके साथ हमारा पूरा टाई अप है। आस्क ये है कि प्लीज रेफर योर फ्रेंड्स एंड योर कॉर्पोरेट क्लाइंट for best CA service in the market. And thank you so much. You can contact on this number and email at any time. Thank you so much. धन्यवाद।